समझ रहे हैं उस बातों को और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने काम को बखूबी कर रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या-क्या आता है आप सब जानते हैं दोस्तों। हमारे पास जब ट्रेनिंग में हैं तो हमें अपने पास टूल होनी चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, नेटवर्क में होना चाहिए। हम सब एक एकांत जगह में बैठना चाहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ बैठना चाहिए और अपने टीम के साथ बैठना चाहिए। ये सारी बातें हम सबको जानकारी में रहना चाहिए दोस्तों। और हम जब सीखने आते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने में होना चाहिए और किसी बात में हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम तो हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा माइंड कहीं और है। कई बार होता है ऐसा। रहते हैं हम सेशन में लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है। ऐसी भी बातें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने प्रति स्वयं ही सीरियस नहीं होंगे, तो हमें कोई दूसरा हमें नहीं आएगा कि आप सीरियस हो जाओ कहने वाले। तो इस ट्रेनिंग का महत्व को हम सबको समझना है दोस्तों और इस सेशन को गंभीरतापूर्वक लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो बातें बताई जाती है, वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। न जाने कौन-सी पॉइंट हमें अपनी सफलता की कड़ी तक ले जाए। तो ऐसे ही डेली-डेली हम जो सीखते हैं, सुबह में सीखते हैं, शाम को जो प्लान होता है दोस्तों, वो सिर्फ़ प्लान ही ना देखा जाए। जितने हम यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी जॉइंट हैं और लीडर हैं यहाँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बिना जॉइन किए कोई साथी हमारे होंगे। सारे के सारे जॉइंट पर्सन हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शाम का भी जो हमारा होता है ना प्लान, 7 बजे का जो प्लान होता है दोस्तों, वो यूँ ही सिर्फ़ नए लोग आ रहे हैं, सिर्फ़ उनके लिए वो प्लान नहीं है। एक्चुअल में जो नए लोग आ रहे हैं ना, जिनको हम इनवाइट करते हैं, सिर्फ़ उनके लिए ही है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो हम सबके लिए है दोस्तों। इसलिए हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि उस प्लान में कैसे प्रेज़ेंटेशन हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस टाइप से बातें वहाँ हो रही हैं और जो स्लाइड चल रहा है उस स्लाइड में क्या-क्या बातें हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी लेना चाहिए वहाँ से। तो हमारे लिए वो जो 7 बजे का सेशन है, वो भी हमारे लिए एक एजुकेशन है दोस्तों। यानी हम सुबह 7 बजे भी सीखते हैं, शाम को 7 बजे भी सीखते हैं। तो चलिए आज का भी हमारा सेशन है और शानदार सेशन आज होने वाला है। आज आपको मालूम है वेडनेसडे है, तो आज के दिन का सेशन हमारे बीच हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर उपस्थित हैं। हम उनसे आज जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे दोस्तों। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आप सभी को-होस्ट से मैं कहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और जो को-होस्ट नहीं हैं, वे भी जोरदार ताली बजा कर के उनका स्वागत करेंगे। तो वेलकम करते हैं। वेलकम सर, इटावा से सौरभ सिंह सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम। सौरभ सर वेलकम। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद और इस पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी साथी अपना कीमती वक़्त निकाल कर आज यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों ने अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया होगा, सभी साथियों को इन्फॉर्म भी कर दिया होगा। जो भी साथी अभी तक नहीं उपस्थित हो पाए हैं, आपकी टीम से एक बार ज़रूर उनको मैसेज डाल दीजिएगा। क्योंकि प्रतिदिन की तरह सीखना हर दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो जीतता वही है जो सीखता है। सीखना बंद, जीतना बंद। अब सीखने के लिए तो बहुत सारे साथी सीखते हैं, प्रतिदिन सीखते हैं, लेकिन सीखने का एक नज़रिया होता है, आप किस नज़रिए से सीखते हैं। कुछ साथी तो सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आई एम प्रेजेंट सर।
लेकिन जो सिखाया जाता है वो सब एब्सेंट सर। तो आप इस सोच के साथ में यहाँ पर उपस्थित ना हो, क्योंकि आप अपने साथ में गलत कर रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट होना ही चाहते हैं तो बड़े शिद्दत के साथ में आज के इस सेशन का हिस्सा बनो, क्योंकि जो आप सीखेंगे कल की डेट में यही सब कुछ और इससे भी बेस्ट बेहतर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। आप अपने अंदर जिस तरीके की क्वालिटी पैदा करेंगे, जो आप बनेंगे, आप उसी तरीके के लोग भी बना सकते हैं। और जब आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा तो कल की डेट में आप विशाल नेटवर्क तो बना लेंगे, बन जाएगा किसी न किसी के थ्रू, लेकिन उसे संभालने के लिए कहीं ना कहीं जो आप सुबह और शाम प्रतिदिन की एजुकेशन को ले रहे हैं, ये बहुत काम आएगी। जिस एजुकेशन को आप क्या समझते हैं मुझे नहीं समझ पता है, लेकिन अगर आप मजाक समझते हैं तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। तो आज है साथियों हमारे बीच में क्लोजिंग डे, और इस क्लोजिंग डे को हम बेहतर कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, काफी साथियों के मन मस्तिष्क में चल रहा होगा। आज लास्ट डे है, ओवर की लास्ट बॉल है, अभी तक तो सब खाली गया, आज क्या होगा। आज अगर करेंगे तो क्या हो ही जाएगा, बाकी के दिन में अभी तक नहीं हुआ तो आज क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, गुच्छे की पहली चाबी ही दरवाजा ओपन कर देती, ताला ओपन कर देती है, और कभी कभी लास्ट चाबी ही ओपन करती है। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। तो आज भी आपको जो आप लगातार 5 से 6 दिन मेहनत किए हैं, वो टोटल मेहनत जितना 6 दिन किए हैं वो मेहनत आज करने की जरूरत है। कहना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर कर लिए, जो आप 6 दिन मेहनत किए वो अगर आज कर लिए, अगर 6 दिन में 10, 15, 20, 50, 100 लोगों से बात किए, आज उस पूरी लिस्ट को आप सॉर्ट कर लिए, उन्हें नीड क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या उनकी साइकोलॉजी बोलती है, क्या उनके पास एक्सक्यूज हैं, क्या बहाने हैं, क्या डाउट सस्पेंशन हैं, वो सारे अगर आज आपने क्लियर कर दिए तो शाम तक आपका आईडी डन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान काम नहीं करना चाहता है, काम हर एक शख्स करना चाहता है, पैसा हर एक इंसान कमाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास में वो क्वालिटी होना चाहिए। हर एक काम की एक कला होती है। आप जिस काम को कर रहे हैं ना, ये भी एक कला है, ड्राइविंग भी एक कला है, एक्टिंग करना भी एक कला है, डांसिंग भी एक कला है। जिस तरीके से बाकी काम में हर एक इंसान अपने आप को निपुण बनाता है, उसी तरीके से आप इस बिजनेस में क्लोजिंग का मास्टर ब्लास्टर बनना है। तब जाकर के आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और वो भी फास्ट ग्रो कर सकते हैं। अब ये सब करना कैसे है, होगा कैसे, क्या करना पड़ेगा आपको, लगाई देता है उसका हटा देता है हमारे एक तरफ बताइए। और ये बहुत ही पहले आसान तक है। मोबाइल चलता हुआ है। जो इंसान ये कर सकता है, सुबह की मीटिंग ले सकता है, शाम की मीटिंग ले सकता है, चाहे एक इस नजरिए से ले सकता है कि ये सब कुछ मुझे करना है। अगर वो इन सब बातों को फॉलो कर सकता है तो कल की डेट में वो फॉलो करा भी सकता है। पहले लाग रही अगर आज क्लोजिंग डे पर वो सेल निकाल सकता है इन सब बातों को फॉलो अप करके, तो कल की डेट में निकला भी सकता है, और कल की डेट में ऐसे लोगों को तैयार भी कर सकता है। लेकिन आज अगर आपके पास एक्सक्यूज और बहानों की लिस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में इस लिस्ट को भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। बहानाबाजी और कामयाबी एक साथ कभी किसी को नहीं मिलती है। अगर आपको पता है कि मुझे यहाँ पर 100% क्राउन एम्बेसडर तक का जो सफर है वो दिख रहा है, भले ही कछुए की चाल से चलूं बट पहुंचूंगा जरूर, क्योंकि
यहाँ पर एक्सक्यूज बहाने के साथ में काम नहीं होता है। आप इस सोच के साथ में काम मत कीजिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत दिक्कत परेशानी है, मेरी किस्मत खराब है। नेटवर्कर की किस्मत खराब नहीं होती है, नेटवर्कर के पास बहुत टाइम होता है, नेटवर्कर के पास सिर्फ बहाने नहीं होने चाहिए। आपके पास में अगर 50 लोगों की टीम है, उस 50 लोगों की टीम में आपकी किस्मत खराब है, लेकिन 49 ऐसे पर्सन हैं उनकी किस्मत थोड़ी खराब है, अगर वो बनेंगे तो आप बनेंगे। तो नेटवर्कर के पास में समय ही समय होता है, अगर आप बिजी हैं उनके पास टाइम है। तो इसीलिए दिमाग में ये कोरे जो बहाने हैं इनको कहीं ना कहीं पहले तो साइड करना पड़ेगा, प्यूरिफाई अपने आप को करना पड़ेगा। जो एक्सक्यूज बहाने लेकर के आज दिन तक आप बैठते हैं वो आपके पास में नहीं होना चाहिए। अब आप किन बहानों की लिस्ट को लेकर के बैठते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी XYZ आपके पास बहाने हैं एक बार अपने आप से पूछो। अच्छे बहाने हैं लोग उनको भी फॉलो करते हैं, और बुरे बहाने हैं, बुरी चीजें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, लोग उनको भी फॉलो करते हैं। ये बिजनेस ही कॉपी पेस्ट का है। कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है आप में। अब वो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बिजनेस पूरा का पूरा, मैं एक बार नहीं कई बार आपसे बोलता हूँ, डुप्लीकेशन का है, कॉपी पेस्ट का है। लोग अगर आज क्लोजिंग डे पर क्लोजिंग करेंगे तो क्यों करेंगे? क्लोजिंग डे पर आपकी टीम सेल निकालेगी तो क्यों निकालेगी? कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए जिस क्वालिटी को आप डुप्लीकेट कर सको। आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए, आपके अंदर लॉ ऑफ एवरेज पर काम करने की क्षमता होना चाहिए कि एक बार हारूं चाहे 1000 बार हारूं, जिस काम को मैंने ठान लिया, मतलब ठान लिया उसे करना है तो करना है। मानना नहीं है, माना हुआ कुछ रहता नहीं है, लेकिन अगर ठान लिया कि ये मुझे चाहिए, एक छोटे बच्चे की तरह रूठ जाना, ये मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अगर आपने ठान लिया है तो आज की क्लोजिंग डे आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। लेकिन वो शानदार होगी कैसे होगी? इस मीटिंग में जाने के बाद में आप क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे, अपने टीम को 2 मैसेज देंगे। आज क्लोजिंग डे है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मेहनत करना है, यस नो, यही मैसेज देते हैं ना। लेकिन ये मैसेज थोड़ा समझना है आपको। अब मैसेज कौन सा देना है? 2 टाइप के मैसेज होते हैं, एक एक्शन होता है, एक लेक्चर होता है। अगर आप यहाँ से जाने के बाद में तुरंत किसी को बोल देते हैं आज क्लोजिंग डे है, बाकी डे तो कुछ हुआ नहीं, टारगेट भी तुम्हारा इतना है, इतना इतना करना है, ये आपका लेक्चर वाला है, बॉस एटीट्यूड वाला मैसेज है। लेकिन एक्शन मैसेज कौन सा है? एक्शन मैसेज में है, माना कि प्राची मैम ने मुझे 500 ईस्वी का टारगेट दिया और मैं प्राची मैम के पास में जाऊंगा, मैम 6 दिन से आप काम कर रही हैं और मुझे पता है कि अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, जो भी पेंडिंग में लोग हैं आप लिस्ट बनाइएगा, 1 बाय 1 उनको कॉन्फ्रेंस कराइएगा, मैं उन सभी से बात करता हूँ, उनको प्लान देता हूँ, उनका क्लोजिंग करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। अब ये मैसेज सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा? एक प्रभाव डालेगा, पहला कि उसके साथ में आप कॉन्फ्रेंस कराएंगे, उसे सीखने को मिलेगा कि क्लोजिंग होती कैसे है। सामने वाले पर्सन के जो भी रिजेक्शन होंगे वो रिजेक्शन से भी सीखेगा कि आखिर सर ने रिजेक्शन सॉल्व कैसे किए। एक सीख नहीं मिलेगी, हर टाइप की सीख मिलेगी, क्योंकि इस दुनिया में सतरंगी लोग मिलते हैं और सतरंगी आपको एजुकेशन उस टाइम मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ तब होगा, आज की क्लोजिंग शानदार तब होगी जब आप लेक्चर से काम ना करके एक्शन से काम करेंगे। आज अगर क्लोजिंग डे शानदार आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाइएगा एक्शन वाला एटीट्यूड, एक्शन वाला मैसेज। और जब तक आपके अंदर एक्शन वाला मैसेज रहेगा ना, कुछ नहीं होने वाला। एक्शन वाला मैसेज रहेगा तो सब कुछ होने वाला है, और लेक्चर वाला मैसेज रहेगा कुछ नहीं होने वाला है। 6 दिन में भी जीरो थे, आज भी जीरो ही निकल जाएंगे, क्योंकि 6 दिन की कमजोरियों को पकड़ के आपने काम किया ही नहीं। लेकिन अगर आप उन 6 दिन की कमजोरियों को आज सही से टेस्ट करके ट्रीट करते हैं,
तो इस बात की गारंटी है शाम तक आपके हाथ में जो आपका टारगेट था कि मुझे 500 एसबी, 1000 एसबी, इतने एसबी का बिजनेस अपनी टीम से निकालना है, क्योंकि आप जमीनी स्तर से एक एक इंसान के पास जाकर के उसकी एक एक बारीकियों पर काम कर रहे हैं। तो आपका क्लोजिंग होगा या नहीं होगा? शानदार तरीके से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आपको 5 तरह के लोग मिलेंगे। अब आप सोचो, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन कौन से लोग मिलेंगे। आपके पास में जो भी ओल्ड लिस्ट है, जिस लिस्ट पर आपने बहुत ही अच्छे से काम किया है, आज क्लोजिंग डे पर आप क्लोजिंग करना चाहते हैं, एक्शन से काम करने के लिए रेडी हो गए हैं, लिस्ट को आपने एक नजर देख लिया है कि आज मेरे पास 5 से 7 लोग हैं। अब उन 5 से 7 लोगों में किस किस टाइप के लोग मिलेंगे, अब उनका क्लोजिंग हम करेंगे कैसे? पहला तो लोग आपको मिलेंगे स्पेक्टेटर, यानी कि तमाशा देखने वाले। तमाशा देखने वाले बोले तो कहीं ना कहीं वो तो या तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी में कर रहे होंगे, या शेयर मार्केट में कर रहे होंगे, या फिर कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म कर रहे होंगे, या फिर आरओआई या फिर फ्री प्लान कर रहे होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मौज मस्ती इंजॉय भरी बातें करने के लिए ही आपको सहारा देंगे और आपसे बोलेंगे, अरे मैम पैसा हो जाने दो, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। आपसे बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, और शायद यहाँ पर पैनल पर उपस्थित हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ में ये घटना घटित तो हो रही होगी। साइकोलॉजी के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको इस टाइप के लोग भी मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के लोगों को हम समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि वो शाम तक पैसा करेगा, लेकिन वो आपको सहारा पर सहारा, सहारा पर सहारा, सहारा पर सहारा देता है, एक दिन सहारा ही डूब जाता है। यस नो? आपकी लिस्ट में ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक्शन के साथ में अपने अपलायन से रूबरू कराने की जरूरत है। अगर आज क्लोजिंग डे को शानदार बनाना है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक सहमत है ना? फर्स्ट पर्सन कौन मिलेगा? तमाशा देखने वाले। तो आपकी लिस्ट में तमाशा देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मौज मस्ती एंजॉय करने वाले, कॉल भी करेंगे, बेफिजूल की बात भी करना चाहेंगे, लेकिन काम की जैसे ही आप बोलेंगे उनको लगेगा कि जैसे उनकी जागीर आपने मांग ली। अगर इस टाइप के लोग मिलते हैं तो आपको वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार अपलायन से डायरेक्टली आपको क्लोजिंग कराना कि सर मैंने आपको लेकर के अपने सीनियर से बात की थी और वो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं, कुछ ऑफर वगैरह था ऐसा कुछ, और आपके बीच में एक शानदार ऑफर चल रहा है, वो चल रहा है बास्केट पैकेज का, जहां पर आप बास्केट प्रोडक्ट के साथ में अगर आईडी लगाते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट बास्केट में रखे हुए 3 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। इस तरीके से भी आप बात करके उसका क्लोजिंग कर सकते हैं और उसकी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं कि वो काम करने वाला है या नहीं। क्योंकि नेटवर्क में आने के बाद में आप लोगों को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए आप थर्ड पार्टी का सपोर्ट जरूर लीजिएगा, खासकर आज के इस क्लोजिंग डे में अगर आपका टारगेट फेल हो रहा है तो। नेक्स्ट, सिपाही यानी कि सोल्जर, यानी कि इस कैटेगरी का भी आपकी लिस्ट में लोग होगा, यानी कि एकदम समाज सेवी, देश के प्रति न्यौछावर होने वाला। उसको लगेगा कि आप जिस काम को बता रहे हैं वाकई में एक समाज सेवी काम है। जो सोल्जर होता है उसका काम क्या होता है? देश की रक्षा करना। यानी कि इस टाइप का भी पर्सन आपको मिलेगा और आपकी लिस्ट में होगा भी। उसे काम पसंद है, सब कुछ पसंद है, करना भी चाहता है, लेकिन वो क्या बोलेगा, मेरे पास में टाइम नहीं रहता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मतलब इतना बिजी रहता है जैसे कि 24 घंटे बॉर्डर पर AK-47 लेकर के खड़ा रहता है, उसके पास गर्दन इधर से उधर झुकाने का भी टाइम नहीं। वो अपने आप को इतना बिजी बताएगा, लेकिन आपको भी पता है कि इंसान जिसको कुछ करना होता है ना वो टाइम निकाल ही लेता है।
अब ऐसे लोगों का भी क्लोजिंग आप अपने सीनियर से करा सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। भाई आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से बिजी रहें या फिर कुछ हटके भी करना? अगर कुछ हटके करना चाहते हैं तो आप अपने रेस्ट टाइम में कहीं ना कहीं, आपके पास जो फोन है, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तो चलाते ही हैं। अगर इसी फोन का इस्तेमाल आप करना है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको यहाँ पर बॉर्डर की तरह या फिर जो काम आप कर रहे हैं उस काम की तरह पूरे शिद्दत के साथ में नहीं लगना है। आपके पास महीने में पर डे 1 घंटा फ्री रेस्ट टाइम है और पर डे उसी 1 घंटे में आपको मैं वो तरीका बताऊंगा। बस इस बिजनेस को 1 घंटे में जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो उतने लोगों को शेयर कीजिएगा। महीने में होता है 30 घंटे। पर डे अगर एक पर्सन भी रिप्लाई करता है तो महीने में हो गया 30 लोगों ने रिप्लाई किया। 30 में से हर हाल में 3 से 4 लोग आपको मिल जाएंगे, हो सकता है वही सोल्जर हो। क्योंकि डायरेक्ट से ज्यादा हम इनडायरेक्ट पर अगर फोकस करेंगे, माना कि मैंने एक फ्रेशर लिस्ट उठाई, उस पर काम करना शुरू कर दिया, और अगर मैं किसी फ्रेशर इंसान को या फिर अपने डाउनलाइन को किसी को उठाता हूँ, उसकी उस हॉट लिस्ट को उठाता हूँ और थर्ड पार्टी के थ्रू उस पर अप्रोच कराता हूँ, तो वहां से रिस्पॉन्स जो मिलता है ना, वो बहुत ही परफेक्ट मिलता है। बट आपके दिमाग में, आपके जहन में ये कीड़ा डाला गया है कि हॉट मार्केट काम नहीं आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हॉट मार्केट में ही सबसे ज्यादा तरक्की होती है। याद रखना, फिल्म इंडस्ट्रीज में खान खानदान, कपूर खानदान, राजनीति में आ जाओ, हर जगह होता है, लेकिन आपके जहन में ये बात पड़ी हुई है। अगर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ही पड़ी है, बाकी किसी काम को नहीं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अभी आपके पास में एक 50,000 की जॉब निकले, तो आपसे अगर मैं पूछूं, आप अननोन पर्सन को वहां पर देंगे या फिर नाउन पर्सन को? तब आपके जहन में ये कैसे आ जाता है, ये बात कहाँ से आ जाती है कि नहीं भाई, मेरे चाचा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, मेरा खुद का भाई है, मेरा साला है, वो सब उस टाइम आ जाते हैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं? रिश्तेदारी खत्म हो जाती है क्या? नहीं ना। क्योंकि ये आपके जहन में है, आपको बताने में अजीबो गरीब लगता है, या तो फिर इस बिजनेस की पावर को आप नहीं समझते हैं। एक बात बता दूं, अपने कामयाबी का भी राज होते हैं, नाकामयाबी का भी राज होते हैं। आ गए तो कामयाबी का राज है, और नहीं आए तो चैलेंज मिलेगा। वो चैलेंज भी आपके लिए चेंज, वो चैलेंज भी आपको चेंज करता है, वो भी कामयाबी का राज है। लेकिन अगर आप उस नजरिए से लेंगे, तब हर जगह आपको सोल्जर मिलेंगे, और ये सोल्जर कुछ तो पिन करने वाले मिलेंगे और कुछ पैन करने वाले मिलेंगे, कुछ तो आपको पंचर करने वाले मिलेंगे, आपका दिमाग खाने वाले मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उनसे चैलेंज ले लिया, तो ये चैलेंज आपको चेंज भी कर देगा। तो आपकी लिस्ट में फर्स्ट था तमाशा देखने वाले। ऐसे भी लोग मिलेंगे, इन लोगों से परेशान होने की बात नहीं है। थर्ड पार्टी से क्लोजिंग कराएं, चाहे आप अपने अपलायंस से कराएं। अपलायंस से ना हो पाए तो आप अपने आदर्श अपलायन, सीनियर अपलायंस से कराएं। सिपाही सोल्जर जो बोलते हैं भाई पूरा बिजी हूँ बुरी तरीके से, 1 नंबर करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास में, कोई बात नहीं, 1 नंबर करने में भी इंसान ना मोबाइल लेके जाता, कुट कुट किट पिट करता रहता है, वहां पर भी तेरा काम हो जाएगा, टेंशन मत ले, चल मेरे सीनियर से बात कर मेरे भाई, मैं तुझे तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलेगा विवेकी। ये लोग बीच की स्थिति में होते हैं, ये बड़े जटिल होते हैं, ऊर्जा और सोच के मामले में भी ये लोग कभी भी आइडिया को फॉलो नहीं करते हैं। देखो और इंतजार करो, इनकी रणनीति होती है। ये लोग क्या बोलते हैं, ठीक है देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। कौन से लोग? जो विवेकी होते हैं, जो विवेकशील होते हैं, इनके अंदर ये 2 पॉइंट आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है देखते हैं, 1-2 दिन में देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। और कुछ ऐसी हाउस वाइफ भी मिलेंगे, हस्बैंड भी मिलेंगे, या फिर स्टूडेंट भी मिलेंगे, जॉब पर्सन भी मिलेंगे।
कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी पर डिपेंड भी होंगे। ये किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, या तो फिर बीवी को करेंगे या फिर अपने दोस्त को करेंगे, किसी ना किसी को ये करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन डिपेंड किसके ऊपर है। ये बड़े विवेकशील होते हैं, जो भी काम करते हैं ना बड़े ही सूझबूझ के साथ करते हैं, और जब करेंगे ना तो बड़े ही प्रॉमिस करेंगे आपसे, प्रॉमिस करो भाई कामयाब हो जाएंगे ना, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अगर जब ये लोग आ जाते हैं तो बहुत ही क्रिएटिविटी एक्टिविटी के साथ में काम करते हैं, जो विवेकी होते हैं। ऐसे भी आपकी लिस्ट में होंगे कैसे लोग, जो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट है वो बोलता है कि मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। अगर वो इंसान अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड है, वाओ, अब वहां पर उसकी सच्ची तारीफ करते हुए उस स्टूडेंट को लेने आना है। वाह क्या बात है भाई, मुझे पता है तू अपने माँ बाप का बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, और मेरे साथ में भी बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, टेंशन मत लो। आप अपने मम्मी से, पापा से, किसी से भी आप बात कराइएगा, मैं आप उनको समझाता हूँ। अब उनके मदर से, फादर से आप बात कीजिएगा कि ऐसे 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 मैंने आपके बेटे से बात किया था इस काम के सिलसिले में, और मैंने उसको समझाया, उसको बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसकी पढ़ाई जो है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और उसका काम होता रहेगा। आपको ये शब्द बोलने हैं कि उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और उसका काम भी होता रहेगा। अगर ये नहीं बोला तो वो डायरेक्ट आप कितना भी क्लोजिंग अच्छे से कर लेना, लास्ट में ये बोलेंगे नहीं अभी वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन आपको बोलना उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और वो काम भी कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि मोबाइल तो वो चलाता ही है, मोबाइल पर तो टाइम देता ही है। मतलब उसको इतनी आसान, सहज, सरल शब्दों में बताना है कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी बेफिजूल का टाइम देता है, उस बेफिजूल के टाइम से बच कर के अगर वो यहाँ करेगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक सहारा बनेगा, मेरे परिवार का भी एक सहारा बन जाएगा। कुछ ना कुछ तो इनकम होगा, और एक ऐसा इनकम होगा जहां पर इसको डिस्टर्ब भी नहीं होना, कहीं आना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, पढ़ाई भी होती रहेगी, काम भी होता रहेगा, पैसा भी होता रहेगा, सारी चीजें। आप अगर उसके पेरेंट्स का अच्छे से क्लोजिंग कर दिया तो वो शख्स आपके साथ में बहुत ही कम समय में आ जाएगा और काम करना शुरू करेगा। यहाँ से आपको एक लिस्ट नहीं डबल लिस्ट मिलती है, एक स्टूडेंट की मिलती है, दूसरा उसके पेरेंट्स की लिस्ट मिलती है। अब पेरेंट्स से आपकी बॉन्डिंग बन गई, बाद में एक स्टूडेंट के नीचे पेरेंट्स की आईडी लगा के पेरेंट्स को पकड़ के काम कराना शुरू कर दो। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वो इंसान डिपेंड किसके ऊपर है, किसकी बातों का अनुसरण करता है। कोई हाउस वाइफ है वो अपने हस्बैंड के बगैर ना पानी भी नहीं पीती है, इतना मान मर्यादा वाली है। अब वो तो पूछेगी ना, अब उससे भी क्लोजिंग आप करा सकते हैं, उसके हस्बैंड की क्लोजिंग करनी पड़ेगी, और बहुत ही अच्छे से, सहज, सरल। एक अगर हाउस वाइफ किसी हस्बैंड पर डिपेंड है तो वहां पर कोई जेंट्स पर्सन उस की क्लोजिंग करेगा तो थोड़ा टेढ़ा होगा। लेकिन अगर एक हाउस वाइफ उसके हस्बैंड से बात करके क्लोजिंग करेगी तो वहां पर बहुत ही आसान बिजनेस क्लोज हो जाएगा। मैं अपना जो बातें बोल रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। मेरी टीम में एक हाउस वाइफ थी, मुझे उसके हस्बैंड की क्लोजिंग करनी थी, नहीं रेडी हुआ, लेकिन वही क्लोजिंग मैं किसी फीमेल पर्सन से कराया और वो क्लोजिंग डन हो गई, आईडी भी हो गई, आज काम भी करता। तो हमेशा याद रखना कि कब, कहाँ, कैसे, किससे आपको क्लोज कराना है, ये बहुत मायने रखता है, मैटर करता है। अगला पॉइंट है, आपको आपकी क्लोजिंग में मिलेगा लास्ट, यानी कि उद्यमी, इंटरप्रेन्योर, जो व्यवसायी है। अब व्यवसायी हर टाइप का हो सकता है, कैसा भी हो,
ये व्यवसायी क्या होते हैं, समय के बहुत पंचुअल होते हैं। मतलब 7 बजे 10 बजे दुकान पर जाना है तो जाना है। मतलब इनके माइंड में, रग रग में, ब्लड में पैसा बसा हुआ होता है, बस बिजनेस को ग्रो करना है। इनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अगर बताते हैं तो इनके पास लोगों की कमी नहीं होती है। बिजनेस वाला माइंड सेटअप होता है। हमेशा ये चाहते हैं कि कहीं ना कोई हमें बिजनेस मिले। माना कि कोई डॉक्टर है, वो उसका एक व्यवसाय है, अब उसको जाएंगे, उसको आप इस काम के बारे में, या तो फिर आपकी क्लोजिंग लिस्ट में है आयुर्वेदा को लेके, बहुत ही अच्छे से आप क्लोज कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई भी व्यवसाय है, अगर आप उससे अच्छे तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, वो भी इंसान आपके साथ में आकर के, भले ही उसका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, वो बिजनेस कहीं ना कहीं कर रहा है, उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बिजनेस हैं, लेकिन कुछ लोग ना इज्जत, शोहरत, मान सम्मान के लिए भी कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप उसको भी बताएंगे ना, वो भी आपके साथ में जुड़ना चाहेगा, लेकिन आपके बताने का तरीका सहज सरल होना चाहिए, एक सच्ची तारीफ के साथ में होना चाहिए। आपके शब्दों में आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके हित की बात होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि पीठ के पीछे चाकू छुपा के रखे, यार ये आ जाए बस कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, करे या ना करे। इस सोच के साथ में, इस नियत के साथ में कभी भी किसी इंसान की क्लोजिंग ना करें और ना ही कराएं। नेक्स्ट मिलेगा विद्रोही, यानी कि ऐसे लोग मिलेंगे कॉल करते ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, माना कि आपकी लिस्ट में है और आपने अपने अपलाइन को लाइन पर ले लिया और बोल दिया कि सर क्या है ना, आपसे बात कर रहे थे, मेरे अपलाइन लाइन पर हैं और आप बात कर लीजिएगा। मतलब वो एकदम बौखला जाएगा, बिना बताए तुमने लाइन पर ले तो ले कैसे लिया, ये कौन सी बात हुई, मैंने तो तुमसे कहा नहीं। होता ना ऐसा, कई लोगों के साथ होता है। एक बार मैं प्राची मैम से बात कर रहा था, प्राची मैम ने बिना बताए उसको ले लिया, वो पागल हो गया। मतलब तुमने बिना बताए कैसे ले लिया। इस टाइप आपके लिस्ट में लोग मिलेंगे और क्लोजिंग डे में सुबह सुबह आपने इस टाइप का पर्सन पकड़ा पकड़ा दिया अपने अपलाइन को, तो हो गया काम, पूरे दिन का क्लोजिंग कितना शानदार होगा। सुबह सुबह कहेंगे मूड खराब कर दिया, चलो अब बाद में करते हैं। तो आपको बड़े ही सूझबूझ के साथ में करना है। आप सामने वाले को समझो, डायरेक्टली कभी नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ना कि आपसे ही वो बात करना चाहते हैं, या फिर आपके ही कैटेगरी, आपके ही लेवल के पर्सन से बात करना चाहते हैं। उसे बता देंगे मेरा सीनियर पर्सन है ना, वो फोन काट के भाग जाएगा, दोबारा कॉल भी नहीं उठाएगा आपका, और वो सेल फिर खराब हो जाता। फिर आप उस दिन उसका लाख चाहे को क्लोजिंग कर लें, वहां पर टाइम वेस्ट करना ही है, आपका क्लोजिंग नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ये विद्रोही लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको क्या करना है, सावधान रहना है। आखिर अब ऐसा क्या करना पड़ेगा जिस वजह से क्लोजिंग होती है। अभी तो मैंने आपको बताया है कौन कौन से लोग होते हैं, इस टाइप के जो लोग मिलते हैं आपकी लिस्ट में होंगे। होते तो बहुत तरीके के हैं, जो कि मैं कई बार आपको बताया हूँ, मौजी खोजी, समाज सेवी, हर टाइप का होता है। अब इन लोगों की क्लोजिंग कैसे करें, किस तरीके से करें ताकि ये सब हमारे साथ में आए। तो किस वजह से बनते हैं लोग आपकी क्लोजिंग का पार्ट। तो 3 पॉइंट हैं। पहला है आपका कैरेक्टर यानी कि चरित्र, दूसरा है आपका भावना यानी कि इमोशन, और तीसरा है आपका कार्यशैली यानी कि वर्किंग स्टाइल। आइए बात करते हैं इन 3 पॉइंटों पर, कैसे लोग आपके क्लोजिंग का पार्ट बनते हैं, किस तरीके से वो हाँ बोल देते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ में काम करना शुरू करता हूँ। तो पहला है करेक्टर यानी कि चरित्र। जब हम किसी से बात करते हैं, और जो मैंने ऊपर के लोग बताए हैं, मौजी खोजी, समाज सेवी, विद्रोही वगैरह वगैरह वगैरह, सबसे पहले ये करेक्टर को जज करते हैं। अगर आपका करेक्टर, आपका चरित्र बहुत ही साफ है,
अच्छा है, तो वो लोग शुरू में जानते हो ना क्या क्या फिरकियां लेते हैं, बहुत तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन आप अपनी जगह सही हो, वो लाख कोशिश करे, आप अपनी जगह सही हो तो कल की डेट में वो आपकी एक बार तारीफ जरूर करेगा कि मैंने हजारों लोग देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। और ये चरित्र लोगों पर जब आप अप्रोचिंग करते हैं, लोगों की क्लोजिंग करते हैं, बहुत अच्छा असर डालता है अगर आपका चरित्र सही है। क्योंकि आप जो भी बात करें अपनी बात पर हमेशा कायम रहें। दूसरा है साथियों भावना, इमोशन। और आपको मैं कई बार बताया हूं, ये बिजनेस जो है ना भावनाओं का बिजनेस है। अगर किसी के इमोशन को आप समझते हैं, उनकी भावना को समझते हैं ना, क्योंकि हर कैटेगरी का लोग मिलते हैं, खुशी भी मिलता है, दुखी भी मिलता है, दुख दर्द वाले भी मिलते हैं, हंसते भी मिलते हैं, रोते हुए भी मिलते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ में एक बार जुड़ के देखिएगा और उनकी भावनाओं के साथ में जुड़ोगे, उसे फील होगा कि वाकई में ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट पर्सन है। आपके शब्दों में एक ऐसा भाव होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि वाकई में ये मेरे बारे में सोच रहा है। उसे लगना चाहिए कि अगर इसके साथ में मैं काम करूंगा, अगर कहीं से कर्जा भी लेकर के आईडी लगाऊंगा ना, ये मुझे 2 से 3 4 5 10 दिन के बाद में दिलवा देगा। उसे लगना चाहिए कि जिस पर्सन के साथ में मैं काम करने के लिए रेडी हो रहा हूँ, जिसको पैसा भेजने जा रहा हूँ, वाकई में उसके प्रोडक्ट में दम है, उसकी प्रोफाइल में दम है, उस इंसान में दम है, वो इंसान मुझे बना सकता है। उसके अंदर इतना ट्रस्ट हो जाता है, इतना ट्रस्ट हो जाता है, वो आपके भाव के साथ में जुड़ जाता है और आप जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा वो करता है और आपके साथ में काम करना शुरू कर देता है। तो ये इमोशन को लेकर के आपको काम करना है, हमेशा अकड़ू इमोशन नहीं रखना। करना तो करो, नहीं तो जाओ। भाई मेरे समझो पहले, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बहाना जरूर बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी होते हैं। तो लोगों की भावनाओं से जुड़ के देखो, फील करके देखो, क्या वाकई में ये शख्स ऐसा तो नहीं है, प्रॉब्लम में है, या फिर फिरकी ले रहा है, बहाना ही बना रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है। बट क्या होता है कि हम लोगों को उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन हम गर्मजोशी के साथ में उससे बात करते हैं और जिसकी वजह से वो साइड हो जाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यशैली। आपकी जो कार्यशैली होती है ना, सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं। सुबह सुबह उसको गुड मॉर्निंग भेजना, मीटिंग का लिंक भेजना, टाइम टू टाइम उसके मत की, उसके हित की बात करना, उसे इस बिजनेस में कामयाब होते हुए देखने वाली बातें करना। जब वो आपकी वो कार्यशैली देखेगा कि आप इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आपका माइंड सेटअप अच्छा है, कार्य करने का जो तरीका है ना, जो ट्रीट करने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्कर आपको मिलते हैं, वो आपकी कार्यशैली जो होती ना उसको देख के इम्प्रेस होते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, आपको भी पता है कि अगर आप अपने अपलाइन के साथ में जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अपलाइन की कार्यशैली को देखे होंगे, एक बार उस पर फोकस किए होंगे कि मेरा अपलाइन ना जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ वो बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही एक्टिव होके काम करता, जब देखो तब हमेशा एक्टिव रहता, हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है। आपकी लिस्ट में भी ऐसे लोग होंगे, एक नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी, उनके पास प्रॉब्लम होगी, समय नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना कर रहा होगा, लेकिन आपकी कार्यशैली से इतना इम्प्रेस होता है, इतना इम्प्रेस होता है, आज नहीं तो कल वो डायरेक्ट लगता है। कुछ टाइम लगेगा बट वो आपके इस बिजनेस का हिस्सा बनेगा। बस आप अपनी कार्यशैली पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट भूल जाइएगा, बट इस कार्यशैली पॉइंट को ना अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप अगर एक्टिव नहीं रहते हैं ना तो आपका रिकॉर्ड भी नहीं रहता है,
आपके पास में किससे क्या बात करना है, प्लानिंग भी नहीं रहती है, किन भावनाओं के साथ में उसके साथ में जुड़ना है, आपको कुछ पता ही नहीं रहता है। डायरेक्ट सर आपने प्लान देखा हुआ था और आज आईडी लगा लीजिएगा। मतलब वो रूखड़ी बातें करते हैं और बिल्कुल उसमें ना तो कोई सुर होता है, ना सार होता है, ना कोई भाव होता है। बस ऐसा लगता है जैसे उसका ना डॉक्यूमेंट डिटेल पैसा लेकर के लूटने के लिए बैठे हो। भाई नहीं जुड़ेगा, वो कार्यशैली फ्लॉप हो जाएगी, आप हिट नहीं कर पाएंगे। आपकी कार्यशैली सामने वाले पर्सन को दिखना चाहिए। आपकी कार्यशैली ऐसा होना चाहिए कि वो कॉपी करने के लिए तैयार हो जाए। आपकी कार्यशैली ऐसी होना चाहिए कि उसकी मजबूरी हो जाए कि इससे बेस्ट बेहतर पर्सन मुझे एक्टिव कहीं नहीं मिलेगा, इसके साथ मुझे काम करना ही करना है। जब देखो तब हमेशा हमारे साथ में हमारी मदद के लिए हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह तैयार रहता है। उसको आपके काम दिखने चाहिए कि आप लोगों का प्रमोशन करा रहे हो, आइडिया निकला रहे हो, आपकी टीम में प्रमोशन हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है। ये सारी कार्यशैली अगर उसे दिखेगी तो उसे लगेगा कि एक नेटवर्क में एक पर्सन को कामयाब होने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ इसके पास है। वो आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा भाई, और हर हाल में जुड़ेगा। और वो आपके साथ में बहुत ही बेस्ट बेहतर बिजनेस करेगा। नेक्स्ट, अब क्लोजिंग के लिए इन सब पर मेहनत करना जरूरी क्यों? जो मैंने अभी तक आपको पॉइंट बताए हैं कि आपको तमाशा देखने वाले लोग मिलेंगे, सोल्जर मिलेंगे, विवेकी मिलेंगे, उद्यमी मिलेंगे, व्यवसायी विद्रोही मिलेंगे, और इन सब से निपटने के लिए आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, भावना अच्छा होना चाहिए, कार्यशैली अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये सब हम करेंगे तो इसके लिए जरूरत किस चीज की पड़ेगी? अगर आप चाहते हो कि क्लोजिंग डे में इस टाइप के लोगों पर हम काम करें, काम करने के बाद में हमें रिस्पॉन्स मिले, अपने आप को मैं हाईलाइट करूं, लोग हमें टैग करें, तो आखिर ये मेहनत जरूरी क्यों है? तो ये मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि क्लोजिंग डे के दिन मेहनत जरूरी क्यों, तो जान लीजिएगा। पहला, एक अच्छे लीडर को एक अच्छा फॉलोवर बनना होता है। आप अगर अपनी टीम के साथ में इस तरीके से एक्शन के साथ में लग के काम करेंगे ना, तो ये एक्शन कॉपी होगा, और आप जैसे जैसे रावण के 10 मुख ऐसे 10 रावण तैयार होंगे, ऐसे 10 लोग तैयार हो जाएंगे, और 10 नहीं, 10,000 10,00,000 लोग भी आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना, इस काम को लोग फॉलो करेंगे, फॉलोअर बनेंगे, आप जैसे लोग बनेंगे, आप जैसे लोग कॉपी पेस्टर बनेंगे, आपकी नकल करने वाले लोग मिलेंगे, और आपसे भी बेस्ट बेहतर करने वाले मिलेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलेगा। और जब मिलेगा तो आप इसको शेयर करेंगे, जब शेयर करेंगे तो लोग उसको कॉपी करेंगे, जब कॉपी करेंगे तो वो भी काम करेंगे, जब काम करेंगे तो वो भी दाम करेंगे। तो इस पर आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे, पॉइंट है, यानी कि ज्ञान, नॉलेज, आपकी नॉलेज का विकास होगा। जब आप इस तरीके से काम करेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही स्किल डेवलप होगी। ना करने वालों के लिए, जो ईद के चांद हैं, जब तब मीटिंग में आ गए, 2 4 6 10 दिन में कहीं 1 2 लोगों से बात कर लिए, वहां पर क्या होगा? रुका हुआ पानी जिस तरीके से सड़ जाता है, रखी हुई तलवार में जिस तरीके से लोहे में जंग लग जाती है, तो वो जंग लगे हुए हैं। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं तो लीप पोत के बराबर कोई मतलब ही नहीं होता फिर आपके काम करने का। महीने नहीं, 6 महीने 6 साल भी कर लेना, कुछ भी मतलब नहीं। जो बीज बोए हैं आपको वही बीज वैसा ही मिलेगा।
तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर इस पर आप मेहनत करेंगे तो आपका ज्ञान डेवलप होगा, पॉजिटिव सोच डेवलप होगी, और जब पॉजिटिव सोच डेवलप होगी तो आपके टीम के अंदर आने वाली हर प्रॉब्लम को आप पॉजिटिविटी के साथ में उनको खत्म करेंगे, और एक पॉजिटिव माहौल बना करके लोगों के अंदर हाई एनर्जी लेवल पैदा करके आप सेल को क्लोज कर लेंगे। कब? जब आपके पास नॉलेज यानी कि ज्ञान होगा और आपकी थॉट जो है वो पॉजिटिव होगी। अब ये कैसे होगा? जब आप पॉइंट नंबर अगला है ईमानदारी यानी कि हॉनेस्टी के साथ में काम करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ से आपने सीख लिया कि सर अब जाऊंगा मैं पक्का करूंगा, 2 घंटे बाद में पता चलता चादर तान के सो गया, गायब हो गया भाई। डाउनलाइन कॉल कर रहा है, अरे सर यहाँ बिजी है, ये एक्सक्यूज है, ये बहाने हैं, बहुत सारे बहानों की लिस्ट फिर से निकाल के रख। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको, आपके पास नॉलेज है, आप ग्रेट हो कि आपके उस नॉलेज की पूंछ है, लोग आपको याद करते हैं। नहीं तो कुछ लोग हैं ऐसे, याद छोड़ो उनकी फरियाद भी नहीं करते हैं। तो आपके पास जो है उसका वैल्यू कीजिएगा, कदर कीजिएगा। उस भगवान ने आपको जो दिया हुआ है, सोचो उससे कितने लोगों को घरों का चूल्हा जलने वाला है। तो आप बड़े ही ईमानदारी के साथ में, पॉजिटिव सोच के साथ में जो भी ज्ञान है आप उसका प्रचार प्रसार करने में कभी भी पीछे ना हटें। हो सकता है आपकी एक बात उसकी जिंदगी बदल दे। दूसरा है लॉयल्टी, कंपनी के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह होना आपके लिए अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या गारंटी है भाई, तो उससे बोलो गारंटी मैं हूँ सबसे बड़ा। भाई तू भाग गया कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर इस जगह पर टिके हुए रहे ना तो कंपनी से लेकर के हर एक तरीके से जवाबदेही मेरी है, बस तुझे टिकना है मेरे साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद यानी कि कम्युनिकेशन। अगर आप क्लोजिंग डे को शानदार बनाना चाहते हैं और फ्यूचर लीडर के रूप में लोगों के बीच में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं तो संवाद पर काबू होना बहुत जरूरी है। एक लाइन में बोलता हूं, दोनों में अंतर है। राम वन गए और राम बन गए, बस वाह में अंतर है। एक जगह वाह है, एक जगह बा है। राम वन गए यानी कि वनवास, और एक राम बन गए मतलब बन गए, दोनों में अंतर है ना। तो आपके जो संवाद होना चाहिए बहुत ही सिलेक्टेड होना चाहिए, और ये संवाद ही आपको, ये आपकी कम्युनिकेशन ही आपके सेल को क्लोज कर देती है। बस आपको क्लोज करना आना चाहिए, और क्लोज करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे पास में वो शब्द नहीं होते हैं कि कब कहाँ कैसे किसको किस तरीके से बोलना है, जिसकी वजह से हमारा सेल ग्राफ आउट हो जाता है, और जो हमें क्लोजिंग डे में शानदार बिजनेस निकालना होता है वो हम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमेशा जब भी किसी से बात करें उसके आत्मसम्मान को ध्यान में रखें। आपके पास में मानते हैं बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत सारे काम हैं, तो वहां पर अपने संवाद में, अपनी बात में, जब भी आप किसी की क्लोजिंग कर रहे हो जल्दबाजी बिल्कुल ही ना दिखाएं कि नहीं मैं बहुत ही बिजी हूँ। सामने वाले जब बिजी हो गए ना, आप बिजी शब्द को यूज करके वहां से जो इमोशन, जो भावना का भाव, जो एक तार कनेक्ट होता है उसको तोड़ देते हैं। अब वो सोचेगा सर भी बिजी हैं, अब मैं इनसे बोलूं तो क्या बोलूं, वो अपनी बात भी नहीं रख पाएगा, आप भी बिजी अपने आप को दिखाओगे। नहीं भाई, जल्दबाजी में तो कोई काम ही नहीं होता है, क्योंकि जल्दबाजी में आपका इनविटेशन होता है, क्योंकि वहां पर 1000 लोगों से करना होता है, लेकिन क्लोजिंग के लिए सिलेक्टेड लोग होते हैं, 2 से 4 5 लोग होते हैं, उनसे जल्दबाजी नहीं होता है।
उनको सारी चीजें क्लियर करना होता है, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, अपने बारे में सारा कार्यशैली उनको दिखता है, तब वो हमारे इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर कभी भी अपने संवाद में जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप ही तो बोले हैं कि जो भी काम करो जल्दबाजी में करो। अरे भाई, इनविटेशन जल्दबाजी में हो जाता है, लेकिन आप अगर किसी का क्लोजिंग कर रहे हैं ना, वो जल्दबाजी वाला काम नहीं होता है, वो बड़े ही आहिस्ते प्यार से अच्छे से। तो इस तरीके से अगर आज की क्लोजिंग डे को आप शानदार बनाएंगे, काम करेंगे, फोकस देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कहीं ना कहीं, मुझे पता है कि आप इसी तरीके से करते हैं, कहीं ना कहीं आपने जो भी मेरे माध्यम से टूटा फूटा सीखा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर काम करेंगे और आज के क्लोजिंग डे को शानदार बनाएंगे। बाकी इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम करता हूं और वेलकम करता हूं जेपी सर का। वेलकम सर।